ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मीन लग्न के सभी 12 भाव में शनिदेव का फल। शनिदेव क्या फल करेंगे मीन लग्न के जातकों के लिए। शनिदेव मीन लग्न मतलब गुरुदेव को सम मानते हैं, न शत्रु न मित्र। अब यहाँ पे मीन लग्न में शनिदेव की जो राशि है, मकर राशि एकादश हाउस में पड़ती है और कुंभ राशि द्वादश हाउस में पड़ती है। शनि मीन लग्न के जो जातक होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और इनसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। ये किसी की भी हेल्प करने के लिए तुरंत तत्पर तैयार रहते हैं। जल तत्व राशि है तो मीन लग्न के जो जातक होते हैं डुअल नेचर होता है इनका। कई बार ये डिसीज़न लेने में बड़ा गड़बड़ करते हैं, मतलब सोचते रहेंगे। द्विस्वभाव राशि, तो द्विस्वभाव राशि क्या है, आगे चलूँ या पीछे चलूँ, इस तरह से विचार करते रहेंगे। इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, अभी करता हूँ बाद में करता हूँ। कई बार इनके मतलब कन्फ्यूज़न वाले नेचर की वजह से इनके हाथ से मौके निकल जाते हैं, ये भी स्थिति बनती है। वाणी बहुत प्रखर होती है, मतलब बहुत तेज, बहुत बड़ा कड़क ही बोलते हैं। पर यह है कि यहाँ पे मंगल नवमेश भी है, तो कोई टॉपिक अगर उनको समझाने को दे दिया जाए तो बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अब यहाँ पे लाभ भाव और व्यय भाव दोनों भावों के स्वामी शनिदेव हैं, तो अब ये दोनों ही रिजल्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए हमें कि कोई भी प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण साइन का फल ज़्यादा देता है, तो इट मीन्स कि ये द्वादशेश का फल भी ज़्यादा देंगे। पर ऐसा नहीं है कि एकादश भाव का फल नहीं देंगे, एकादश भाव का भी फल देंगे। काल पुरुष के हिसाब से ये 10th के लॉर्ड बनते हैं तो वहाँ का भी फल देंगे। अब बात करते हैं शनिदेव अगर के लग्न में ही आके विराजमान हो जाए। शनिदेव लग्न में ही बैठेंगे तो एकादशीस का स्वामी लग्न में आके बैठ गया तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा जातक अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हो, मतलब भाइयों में सबसे बड़ा हो। तो मतलब भाई हो या बहन, मतलब फैमिली में जो भी है, बड़े भाई बहन का विचार 10th हाउस यहाँ से करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो बड़ा हो। रंग थोड़ा सा सांवला होने के चांस है। जुपिटर की राशि है, बुद्धिमान राशि है, ज्ञानवान राशि है, काफ़ी बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे। लाभ के प्रति हमेशा कर्म करेंगे और लाभ के प्रति हमेशा सचेत रहेंगे। लेकिन द्वादशेश है तो हेल्थ वाइज कुछ न कुछ कमजोरी इनको लगी रहने वाली है। हेल्थ से जुड़ी कोई न कोई समस्या इनको लगी रहने वाली है। द्वादशेश लग्न में बैठे तो कई बार स्थिति ये भी बनती है, ये कितना भी कर लें इनको इनका मतलब किए का जो बोलते हैं कि फल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कितना भी कर नेकी कर दरिया में डालो, मतलब ये कितना भी अच्छा कर लें बाद में लास्ट में इनको बुराई मिल जानी है। ये एक समस्या होने के चांसेस बनते हैं। एक चांस ये भी होता है कि हो सकता है कि इनके बड़े भाई बहन अगर हों अदर प्लैनेट की पोजीशन की वजह से, तो वो अस्वस्थ अवस्था में रहें ज़्यादातर, ये भी संभावना बनती है। तीसरे घर को देखेंगे, द्वादशेश तीसरे घर को देख रहे हैं और एकादशेश तीसरे घर को देख रहे हैं, तो जातक पराक्रम करेंगे, धन के लिए बहुत पराक्रमी होंगे, धन अर्जित करने के लिए कर्म भी बहुत करेंगे। लेकिन चूँकि ये द्वादशेश भी हैं, अब द्वादशेश भी हैं तो परेशानी क्या लाएंगे, परेशानी यहाँ लाएंगे कि कभी कभी आप एकदम एग्जॉस्टेड फील करेंगे, कभी कभी आपको लगेगा आपसे काम नहीं हो रहा है। इस तरह की स्थिति कई बार आपको देखने को मिलती है। हाँ, ये मैंने लग्न में शनि 3rd हाउस का मैंने बताया, छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद। 7th हाउस में लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये द्वादशेश भी हैं। प्लस 10th हाउस आपका कर्म क्षेत्र जो रहेगा, कर्म क्षेत्र हो सकता है कि आपका कार्य क्षेत्र बाहर से विदेश से भी जुड़ा हुआ हो, इसकी भी संभावना बनती है, या आप विदेश में स्थायी रूप से निवास करें, इसकी भी संभावना बनती है। अब अगर कि ये शनिदेव यहाँ पे आए दूसरे घर में अगर आएंगे
तो ये द्वादश स्थान के स्वामी होके यहाँ पे आएंगे। मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में होंगे तो शुभ परिणाम, अच्छे फल देंगे। लाभ भाव के स्वामी होके धन भाव में आए हुए हैं तो धन की स्थिति अच्छी करेंगे, लेकिन खर्चे भी उतने ही करवाएंगे। वो खर्चे कुटुंब, परिवार, घर खरीदने, घर दूर खरीदने, इन सब चीज़ों में माता के स्वास्थ्य आदि के लिए को लेके हो सकता है तीसरे दृष्टि से। फिर उसके बाद इनकी दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ेगी। इनकी दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे जातक को अनैतिक संबंधों से दूर रहना चाहिए। महिला मित्रों से थोड़ा सावधान रहें, अनैतिक संबंधों से दूर रहें। मान अपमान होने के चांसेस, बदनामी होने के चांसेस बन सकते हैं। 7 के बाद 8, 9, 10 अब ये यहाँ पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। अगर कि सपोज इनकी दृष्टि यहीं पे आखिरी होती है तो मैं कहती कि आपका छुपा जो भी होएगा वो उजागर नहीं हो पाएगा कभी। लेकिन एकादश भाव को भी देख रहे हैं तो जो भी, अगर आप जरा सा भी गलत राह पे चले तो आपका गलत राह पे जाना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पर एकादश भाव को, खुद के भाव को देखेंगे, धन भाव में बैठे हुए हैं तो धन स्थिति अच्छी कराएंगे। पर यही है कि आपके धन की स्थिति बहुत जुड़ नहीं पाए, धन अनावश्यक रूप से खर्च हो जाए, इसकी भी संभावना होगी। अब यह शनिदेव अगर कि आपके पराक्रम हाउस में आके बैठते हैं तो द्वादशेश पहले तो देखेंगे कि लाभेश पराक्रम है तो लाभ के लिए जातक निरंतर पराक्रम करेगा, निरंतर प्रयास करेगा। व्यय का स्थान है, व्यय जो कि पराक्रम स्थान में बैठ गए, मतलब ऐसे जातक का व्यय जो है किस चीज़ का व्यय होगा? पराक्रम का व्यय होगा। उसकी जो मेहनत है, उस मतलब उसका जो पोटेंशियल है, जितना काम वो कर सकता है उतना नहीं कर पाएगा। बिकॉज यहाँ पे शुक्र अष्टमेश भी है तो कुछ न कुछ स्त्रियों से भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर इनकी जो दृष्टि है वो भी यहाँ पे 4 नंबर साइन कर्क राशि पे पड़ती है। काफ़ी सेंसिटिव राशि होती है कर्क की, तो संतान से जुड़ी इनको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पेटों से जुड़ी कोई समस्या इनको प्रॉब्लम क्रिएट करा सकती है। हेल्थ थोड़ा सा डाउन रहने की संभावना बनती है। ऐसे जातक के छोटे भाई बहन ना हो इसकी भी संभावना बनती है। संतान प्राप्ति में बाधा, परेशानी, डिले, अन्य मेलेफिक प्लैनेट्स के इफेक्ट हो तो और भी ज़्यादा गड़बड़ कर सकते हैं। भाग्य भाव को देखेंगे तो पिता के साथ संबंध मधुर और अच्छे ही करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बोला पहले ही कि 9th हाउस जो है वो भाग्य और धर्म का हाउस है और ये द्वादशेश हैं तो धर्म के हाउस को देखेंगे तो धर्म, कर्म, मोक्ष आदि में रुचि रहने की संभावना बनती है। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि होगी यहाँ पे होगी व्यय स्थान पे, तो ऐसा जातक धार्मिक यात्राओं पे या तीर्थ स्थल के दर्शन या लॉन्ग ट्रैवल आदि करने में खर्च कर सकता है। अब शनिदेव अगर के यहाँ पे आते हैं, बैठ जाते हैं, द्वादशेश यहाँ पे आ गए तो ऐसे जातक का जो है घर बाहर विदेश में होने की संभावना बन सकती है। रोग ऋण शत्रु इनके ऊपर हावी हो सकते हैं। फादर मतलब सिंह राशि को अफ्लिक्ट कर रहे हैं और अगर के कहीं से सूर्य भी अफ्लिक्टेड हो गए तो फादर को हेल्थ से जुड़ी समस्या देंगे। भूमि भवन वाहन होगा, अच्छी मात्रा में होगा, लेकिन उसका सुख इनको प्राप्त नहीं होगा। माता इनकी बीमार रह सकती है। माता को कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या इनकी हमेशा लगी रहे, इसकी भी संभावना बनती है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 5, 6 तो अगर बड़े भाई बहन होंगे तो उनको भी हेल्थ से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या, घर में कुछ न कुछ परेशानी लगी रहने की संभावना बनती है। मैंने कहा सूर्य अगर पीड़ित हुए तो फादर को भी हेल्थ से जुड़ी समस्या। लग्न से अब ये छठे गए हैं तो किसी न किसी तरीके से पेट की समस्या, लोअर स्पाइन, हड्डियों की तकलीफ, इस तरह के परेशानी देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे कालपुरुष के हिसाब से स्वयं की राशि को देखेंगे और जुपिटर की राशि को देख रहे हैं। यहाँ पे बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में रहेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट थोड़े कम हो जाएंगे। यहाँ पे इनकी दृष्टि अच्छी मानी जाएगी, बहुत ज़्यादा बुरी, बहुत नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे पाएगी क्योंकि यहाँ पे इनकी खुद की भी राशि पड़ती है। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी, बाधा, इन सब चीज़ों का सामना के बाद आप आय के स्रोत कर पाएंगे। लेकिन
आय से अधिक आपके व्यय हो जाएं, इसकी भी संभावना है। और प्लस इसके साथ साथ आपका हेल्थ जो है थोड़ा सा आपको परेशान करे, कुछ न कुछ वात से जड़ित बीमारी, कुछ न कुछ आंखों से जुड़ी समस्या आपको परेशान करती रहे, इसकी भी संभावना काफ़ी हद तक बनती है। अभी शनिदेव अगर पंचम हाउस में आ जाते हैं, अब चंद्रमा की पोजीशन अगर अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, फिर ये शनिदेव द्वादश स्थान में बैठ के आपको विदेश से बिजनेस धंधा आदि करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बुद्धि और ज्ञान दे सकते हैं, और आप अपने बुद्धि और ज्ञान के दम पे बहुत अच्छी मात्रा में बिजनेस व्यापार कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। अभी यहाँ से अगर हम देखें तो है तो यहाँ से अष्टम 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6, यहाँ से 6 है तो रोग, अब यहाँ से 6 है तो ये क्या परेशानी देगा, द्वादशेश हैं, पंचम हाउस में है। तो पहली बात तो लव अफेयर में बिल्कुल अलर्ट रहिए। दूसरी बात, संतान को लेके आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एंड तीसरी बात, आप जो भी नॉलेज आप गेन करते हैं उसमें कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को आता तो सब कुछ है लेकिन मैं फिर भी भूल जाता हूँ। इस चीज़ का भी आपको कई बार एहसास होगा। आपका जो धन होगा, संचित धन, वो कई बार व्यर्थ के कामों में भी खर्च हो जाएगा और कई बार इस संतान से जुड़ी चीज़ों में भी खर्च होगा। अब व्यर्थ के काम ही क्यों बोल दिया मैंने अचानक से, चंद्रमा की राशि पीड़ित है। अगर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं तो यहाँ पे 7 8 9 10 ये धन भाव को देखेंगे। चंद्रमा अगर पीड़ित हुए, आपका मन इधर उधर भटका, तो आपका धन जो है ये व्यय होने की वजह से आपका धन गलत चीज़ों में भी खर्च कराने का काम कर सकते हैं। अब यही शनिदेव अगर 6 हाउस में आ जाते हैं तो अब ये मामा पक्ष, ननिहाल पक्ष के लिए उचित नहीं है। वहाँ पे उन लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहे। लेकिन चूँकि ये द्वादशेश होकर 6 हाउस में आए हैं तो ये एक विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग में सबसे पहले क्या आता है, विपरीत मतलब बहुत कठिन परिस्थितियाँ आएंगी। एंड अगर कि चंद्रमा स्ट्रांग है, सूर्य जुपिटर स्ट्रांग है, व्यक्ति का लग्नेश स्ट्रांग है, तो आप उस कठिन परिस्थिति का सामना कर पाए तो देन उसके बाद आपको बहुत अच्छा धन प्राप्ति का योग बनेगा या आपको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहाँ पर बैठ के शनिदेव आपको शत्रुहंता बनाएंगे, शत्रुओं पे आप विजय पाने के में सक्षम होंगे, लेकिन रोग ऋण शत्रु पे आपके खर्चे भी करवाएंगे। यहाँ पे स्त्री राशि को दोबारा देख रहे हैं तो मैं पुनः फिर से यही दोहराऊंगी, चूँकि ये द्वादशेश हैं तो स्त्रियों के साथ संबंध के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए आपके 7th हाउस के 12वें घर में बैठे हुए हैं और यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो 7th हाउस कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया। अगर सपोज यहाँ पे कोई और मैलेफिक प्लैनेट हो गया तो 7th हाउस जो है आपका पाप कर्तरी में आ जाना है। तो इसलिए महिला संबंधों में आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। 12वें घर को देख रहे हैं, आंखों से जुड़ी कोई समस्या दे सकते हैं, हड्डियों से जुड़ी कोई, नसों से जुड़ी कोई समस्या दे सकते हैं, आंखों में कोई परेशानी देने का काम कर सकते हैं। 7 8 9 10 यहाँ पे आपके शोल्डर्स आज में फ्रोजन शोल्डर हो जाना, छोटे भाई बहनों के साथ दिक्कत या छोटे भाई बहन ना होना, कोई कागजी कार्रवाई है, कोई महिला मित्र है, अड़ोसी पड़ोसी में कोई फीमेल फ्रेंड है, उस चक्कर में फंसना, उसकी वजह से कोर्ट कचहरी पे आदि पे व्यय आदि कराने का काम ये कर सकते हैं। अब शनिदेव यहाँ पे बैठते हैं तो द्वादश के साथ साथ ही ये 11th के लॉर्ड हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको लाइफ पार्टनर के थ्रू गेन हो, क्योंकि यहाँ से अगर कि हम काउंट करेंगे तो 7 8 9 मतलब लाइफ पार्टनर के थ्रू लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ये भी संभावना है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो विदेशी महिला हो या विदेशी पुरुष हो, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन चूंकि ये द्वादशेश हैं और अपने से अष्टम गए हुए हैं तो फिर से वही कहूँगी कि आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी सतर्कता और सावधानी और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी बना के रखने की ज़रूरत पड़ती है। भाग्य भाव को दृष्ट करेंगे, भाग्य को थोड़ा कमज़ोर करेंगे। चूँकि द्वादशेश हैं तो पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमज़ोर करने का काम करेंगे। फादर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या लगी रहने की संभावना बन सकती है, या फादर की हेल्थ के ऊपर व्यय अनावश्यक हो सकता है। लग्न को देख के आपके स्वास्थ्य को द्वादशेश होने की वजह से स्वास्थ्य को भी थोड़ा कमज़ोर करेंगे। पर आप आय बिजनेस अगर आप करते हैं, लाइफ पार्टनर के थ्रू भी आपको इनकम की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिजनेस व्यापार घर आदि आप
बड़ी मात्रा में बना सकते हैं। पॉसिबल है कि आप बाहर घर बनाएं, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा सुकून शांति की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी दृष्टि, शनि की दृष्टि मैल्फिक दृष्टि है। प्लस मैल्फिक दृष्टि के अलावा त्रिषडाय बोलते हैं, तीसरा, छठा और 11वां, तो 11वां और 12वें के स्वामी हैं। तो त्रिक भाव के साथ साथ ये त्रिषडाय भाव के भी स्वामी हैं। तो इसलिए ये फल तो दोनों ही करेंगे, अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में करेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा करेंगे, किसी किसी की लाइफ में शनि की महादशा आएगी ही नहीं। अब यही शनिदेव अगर के अष्टम हाउस में बैठ जाते हैं, फिर से विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया, 12वें घर के स्वामी होकर यहाँ पे आ गए। तो पहली बात तो ऐसे जातक की जो वाइफ होंगी उनकी वाणी थोड़ी सी तीक्ष्ण हो सकती है, तीखी हो सकती है, ठीक है। लाइफ पार्टनर का जो परिवार होगा वो शुरू में थोड़ा गरीब परिवार से हो सकता है। बड़े भाई बहन जो हैं उनको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई लंबी लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो सकती है, और आपको भी कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो सकती है। विपरीत राजयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हेल्थ देखने के लिए आपका लग्नेश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, चंद्रमा सूर्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको क्रॉस कर जाएंगे, एंड देन उनको क्रॉस करने के बाद आप बहुत ऊंची पोजीशन पे जा सकते हैं। ये आपके कर्म स्थान को देखेंगे तो आपका कर्म जो है वो बाहर विदेश से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। फिर उसके बाद ये कर्म के साथ साथ आपके पराक्रम को देखेंगे तो आप जो पराक्रम करें उसका फल आपको आय के रूप में प्राप्त हो सकता है। वो पराक्रम आप करें वो कुछ विदेश से जुड़ा हुआ पराक्रम हो, मतलब विदेश से आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का धंधा हो, या कोई जैसे रिसर्च आदि की फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम है। शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है, शुक्राचार्य हम सभी जानते हैं कि बहुत ज्ञानी थे। आपकी वाणी स्थान को देखेंगे तो थोड़ा खान पान पे आपको बहुत ध्यान रखना है, आँखों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। धन को सेंध लगा सकते हैं, द्वादशेष हैं, धन बहुत सोच विचार कर ही खर्च करें तो आपके लिए उपयुक्त होगा। संतान भाव को देखेंगे तो पंचमेश भी हैं, लव अफेयर आदि के भाव को भी देखेंगे तो संतान को कुछ परेशानी दे सकते हैं, लव अफेयर आदि में परेशानी दे सकते हैं। आप कहीं फंस जाएं, ऐसी नौबत भी आ सकती है। आयु बहुत लंबी दे गए लेकिन परेशानियों के साथ, जो कि द्वादशेष हैं। अगर आपका लग्नेश चंद्रमा सूर्य मजबूत है तो फिर आप सारे हर्डल्स को क्रॉस करके देन बहुत अच्छा मात्रा में धन प्रॉपर्टी आदि जोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। अब यही शनि अगर के यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, अब द्वादशेष जो है यहाँ पे बैठे, पिता का धन आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को कमज़ोर रखेंगे। पिता को कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या रहेगी। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। भाग्य भाव में शनिदेव बैठे हैं, आय भाव के स्वामी होकर आय आपको प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का संबंध भी जो है अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन बड़े भाई बहन को कुछ हेल्थ इशू लगी रह सकती है। फादर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या रह सकती है। इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो बड़े भाई बहन को कुछ कष्ट परेशानी दे सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो द्वादशेष है, पराक्रम में छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में कुछ कष्ट या कुछ परेशानी देने का काम कर सकते हैं। 7 के बाद 8, 9, 10 6 हाउस को देखेंगे। ननिहाल पक्ष, रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, कोर्ट कचहरी, हायर अथॉरिटी आदि से परेशानी देने का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको संभल के चलने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये शनिदेव अगर के यहाँ पे बैठ जाते हैं तो आय भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे, द्वादशेष होकर यहाँ पे बैठे, तो द्वादशेष का तो लाभ हो गया। आप जो कर्म करेंगे, अगर बाहर से जुड़ा आप कोई कर्म करते हैं तो आपको उसका लाभ गेन प्राप्त होगा। यहाँ से 12वें गए हैं लेकिन यहाँ से 11वें गए हैं, तो मतलब आप विदेश आदि से अगर कोई काम करते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं तो मतलब अनएक्सपेक्टेड खर्चा कोर्ट कचहरी बीमारी आदि पे करवा सकते हैं। माता की स्वास्थ्य को कमज़ोर करने का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो बिज़नेस व्यापार आदि करते हैं, अगर बुध की स्थिति भी अच्छी नहीं है और गुरु की स्थिति भी अच्छी नहीं है तो बिज़नेस व्यापार में आपको बहुत सतर्क और बहुत सावधान, और कागजी कार्यवाहियों में आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ जाती है। लाइफ पार्टनर को हेल्थ से जुड़ी समस्या हो या लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद बने, या कार्यस्थल पे कुछ किसी फीमेल फ्रेंड के मिल जाने की वजह से भी आपका मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, इसकी भी संभावना बनती है।
अब ये अगर कि यहाँ पे एकादश हाउस में आ जाते हैं, अब यहाँ पे तो सभी प्लैनेट को शुभ माना गया, द्वादश से एकादश हाउस में आ गया, मतलब 12वें घर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, मतलब विदेश आदि से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप मोक्ष आदि के लिए तत्पर रहेंगे। आप धर्म कर्म आदि में काफ़ी रुचि रखने वाले होंगे। द्वादश से एकादश हाउस में है, धर्म कर्म में रुचि रहेगी, क्योंकि ये लग्न को भी देखेंगे, गुरु की राशि है। तो ऐसे लोगों को धर्म कर्म में रुचि भी रहती है और उसमें वो काफ़ी अच्छा करते भी हैं। प्लस यहाँ पे 5th हाउस को देखेंगे तो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। तो संतान से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है, संतान बीमार है, संतान के ऊपर अनएक्सपेक्टेड खर्चा, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि यही भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, संतान विदेश पढ़ने के लिए चली जाए, संतान आपसे दूर रहे, तो वो दोष नष्ट हो गया। लव अफेयर के मामले में अगर कोई विदेशी महिला है या कोई अन्य जाति की, तो भी वो दोष खत्म, फिर डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी। लग्न को कमज़ोर करेंगे। 5th हाउस को एजुकेशन लेने में आपको परेशान कर सकते हैं, या आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं। फिर उसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ पे 7, 8, 9, 10 अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव से हम रिसर्च आदि, आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म आदि का, ऑकल्ट साइंसेस का विचार करते हैं। 12वें घर के मोक्ष भाव के स्वामी अष्टम पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप धर्म कर्म आदि में रुचि लें, आप वो धर्म कर्म आदि में मतलब स्टडी करें, उससे जुड़ा हुआ कोई काम करें, उसके लिए आप प्रयासरत रहें, इसकी भी संभावना बनती है। इसके अलावा अगर कि ये यहाँ पे आ जाते हैं तब क्या स्थिति हो जाएगी। द्वादश स्थान में कई जगहों पे ये लिखा गया है कि अगर के आ जाए, पहली बात तो ये मीन राशि गुरु की राशि है। द्वादश स्थान में आने से कई बार इंसान को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है, अगर अन्य प्लैनेट शुभ अवस्था में हो और जुपिटर का एस्पेक्ट भी हो तो। वाणी स्थान पर दृष्टि पड़ेगी इनकी, वाणी स्थान पर दृष्टि डालेंगे, आँखों को, नेत्रों को, पैरों को कमज़ोर करेंगे। बड़े भाई बहन के स्वास्थ्य को कमज़ोर करेंगे। इसके बाद 6ठे भाव पे आपके रोग ऋण शत्रुओं को ख़त्म करेंगे। रोग ऋण शत्रु तो होंगे, लेकिन उनको ख़त्म करने का काम भी करेंगे। प्लस इनकी दृष्टि अब कर्म स्थान पे पड़ेगी, 7, 8, 9, 10 भाग्य भाव पे पड़ेगी। तो पिता के साथ कुछ संबंध में कटुता, या पिता से दूर कर दें, या पिता के साथ, पिता को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या हो, उनका स्वास्थ्य सही न रहे, इस तरह की समस्या देखने को कई बार मिल सकती है। मीन लग्न में शनि देव का फल जो है मिक्स रहता है। अब बाकी सारी 8 प्लैनेट हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब एज इट इज़ ही हो जाना है। 8 प्लैनेट अपने फल देंगे, प्लस किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उसका रिजल्ट आएगा। बाकी षोडश वगैरह चार्ट में, किस चार्ट में किस हाउस में बैठे हुए हैं उसका भी इफेक्ट आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। हो सकता है किसी और का मीन लग्न हो, उसके लिए बेनिफिशियल हो जाए। आप लोगों का कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। कुछ लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, हालांकि मैंने पहले भी कई लोगों के जो है डिटेल्स अगर के डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सअप कर देते हैं तो मैं बता देती हूँ। कमेंट में जाके मेरे को पूरा डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। आप कॉल कर सकते हैं, कॉल पे आपका किसी भी एक प्रश्न का उत्तर मैं उपयुक्त समय निकाल के आपका कॉल आएगा, मैं आपको समय देके आपका एक प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगी। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।